तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, कह रहा है उसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आप इसे सिद्ध कीजिए कि यह एक समचतुर्भुज है। जैसे यहाँ क्या दिया गया आपको हम समझा देते हैं। ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण ये 90-90 अंश के हैं। समकोण पर समद्विभाजित करता है और हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिएगा, किसी भी चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी चारों भुजाओं को बराबर कर लेना होगा। जैसे AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज है। तो चलिएगा हम हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD जिसमें AO बराबर है OC और BO बराबर है OD, जिसमें AO बराबर है OC व BO बराबर है OD, BO बराबर है OD तथा ये विकर्ण और ये विकर्ण परस्पर लंब हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AC लंब है BD, AC लंब है BD। ये चीज दिया गया है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, तो चलिएगा हम सिद्ध करते हैं। उपपत्ति सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, उसके बाद में इस वाले और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, फिर हम कोई दो संलग्न त्रिभुज जो है सर्वांगसम करेंगे, चाहे ये और ये, या ये वाला ये वाला, या ये वाला ये वाला, या ये वाला ये वाला। तो हम 3 बार सर्वांगसम करेंगे, दो त्रिभुजों को हम 3 बार सर्वांगसम करेंगे और 3 समीकरण बनाएंगे, फिर तीनों समीकरण की तुलना कर लेंगे, बस चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, बस सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है AOB और DOC में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और COD, त्रिभुज COD में देखिए ये वाली भुजा AO बराबर है CO, AO बराबर है CO और BO बराबर है DO, BO बराबर है DO। ये तो दिया है, दोनों क्या था? दिया था, प्रश्न में दिया है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, 90-90 अंश के हैं। AOB बराबर है DOC, कोण AOB बराबर है कोण COD, कोण COD। क्यों बराबर है? क्योंकि AC जो रेखा है वो लंब है BD पर और सभी कोण 90-90 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD। कैसे सर्वांगसम हो गए? दो भुजाएं और मध्यस्थ कोण, दो भुजा और उसका मध्यस्थ कोण बराबर है, सर्वांगसम हो गए। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से AB बराबर है DC। इसको चलिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसी तरह से जैसे इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम किए हैं,
वैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी सर्वांग सम करेंगे। तो त्रिभुज AOD और COB, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। AO बराबर है CO और ये वाली भुजा DO बराबर है BO, DO बराबर है BO। ये प्रश्न में दिया है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कोण AOD बराबर है कोण COB, कोण COB। क्यों बराबर है? क्योंकि AC लंब है BD पर। ये प्रश्न में दिया गया था। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COB। कैसे सर्वांग सम हुआ? दो भुजा और एक मध्यस्थ कोण बराबर है। तो इस तरह से अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। AD बराबर है BC, AD बराबर BC। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं? यहाँ आगे आप लिख सकते हैं CP CT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। यहाँ भी आप लिख दीजिए CP CT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। अब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब क्या करना है? आपको कोई दो संलग्न त्रिभुज लेने हैं, जैसे ये वाला या ये वाला या ये और ये ले सकते हैं या ये और ये ले सकते हैं। उसके बाद उससे हम तीसरा समीकरण बनाएंगे, बस तीनों समीकरण की तुलना कर देंगे। तो चलिएगा हम यहाँ पे लेते हैं ये वाला और ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, इसमें देखिए AO बराबर है CO के, AO बराबर CO और OB भुजा उभयनिष्ठ है, OB बराबर OB। ये तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और ऊपर वाला तो दिया था, दिया है। और ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, क्योंकि दोनों 90-90 अंश के हैं। तो कोण AOB बराबर है कोण COB, कोण COB। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COB। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कैसे हुए यहाँ पे कारण लिखेंगे, दो भुजा और मध्यस्थ कोण बराबर है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इस तरह से ये वाली भुजा AB BC के बराबर है, AB बराबर BC। इसको समीकरण 3 मानेंगे। कारण यहाँ पे देंगे CP CT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना। समीकरण 1, 2 व 3 से। अब जब हम इन तीनों समीकरणों की तुलना करेंगे, तीनों में देखेंगे तो एक दूसरे के बराबर हैं सब। तो इस तरह से सब बराबर हो जाएंगे। AB बराबर हो जाएगा BC के, बराबर हो जाएगा CD के, बराबर हो जाएगा AD के। तो इस तरह से इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपको बराबर मिल जाएंगी। अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि यह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो प्रूव्ड हो गया।